क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लें क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ द विच आर द 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। मतलब एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसकी दो साइड 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये 18 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, दो साइड दी हुई हैं, तीसरी की कोई बात नहीं कही गई है, सी की कोई बात नहीं की। मान लो ए दिया है, बी दिया है, सी नहीं दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने अभी अभी आपसे कहा कुछ और दिया जाएगा। अगर एक चीज़ गायब की जाएगी तो उसके अगेंस्ट में कुछ और दिया जाएगा, और वो क्या दिया हुआ है इन्होंने दिया है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर का, ये हो गया 42 सेंटीमीटर। अगर स्टूडेंट्स मैं कहूँ कि मेरी जो साइड्स हैं वो हैं ए बी सी, अगर मैं ये बोलता हूँ तो आप कह सकते हो कि पेरीमीटर की जगह पे सर आप सम ऑफ ऑल साइड लगा लीजिए, ए को जोड़ लीजिए, बी को जोड़ लीजिए, सी को जोड़ लीजिए, 42 सेंटीमीटर। ए कितना मान लें? 18 है मान लो। बी कितना हो गया? 10 हो गया। सी हमें फाइंड करना है, ये जो सी है ये हमें फाइंड करना है। ये हमारा ए हो गया, ये इधर का बी हो गया, नीचे का सी हो गया। तो सी निकालने के लिए आप बहुत ईजी तरीका लगा सकते हैं। ये हो गया 28 उधर माइनस में भेजेंगे तो आ जाएगा C इज इक्वल टू 42 माइनस 28, जो कि आपका आंसर देता है 14। आई होप ये क्लियर, राइट। तो C निकल आया। C के जब A B C आ ही गया है तो फिर S निकालो, S के बाद एरिया निकालो और बताओ हमें क्या आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं, ठीक है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को कराने की सोच रहा हूँ, करा ही लेता हूँ, ठीक है। इसके बेस पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आपको इससे हिंट भी मिल जाएगी 6 को करने के लिए। तो मैं इसको पूरा करा देता हूँ और 6 वाला होमवर्क के लिए रखेंगे जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, तो उसको आप सॉल्व करना, राइट। चलिए, तो S निकालना बता देते हैं। S कितना आएगा? A आएगा, B आएगा, C आएगा, नीचे आ जाएगा 2। A कितना निकाला था स्टूडेंट्स? 18 आया था। 18 प्लस 10 प्लस 14, 18 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, मतलब आ गया आपके पास टोटल। ये पेरीमीटर ही तो था, पेरीमीटर 42 आया था ना, तो 42 डायरेक्ट रखिए और आंसर आ जाएगा 21। तो ये आ गया S स्टूडेंट्स। अगर S आपके पास निकल आया है तो एरिया बहुत आसान है। एरिया इज इक्वल टू, मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिखने वाला इतना लंबा चौड़ा, मैं अब आपको डायरेक्ट कराता हूँ। S आएगा, S माइनस A आएगा, S माइनस B आएगा, S माइनस C आएगा, तो S रखिए 21, S माइनस A करिए। S कितना है? 21 माइनस A कितना है? A है 18। 21 माइनस 18 कितना हो गया? 3 हो गया, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखिए 3। अच्छा, फिर S माइनस B करिए। S कितना है? 21, B कितना है? 10 है। 21 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। C करिए, S माइनस C। S माइनस C कितना हो जाएगा? S है 21, C कितना निकाला? 14, तो 21 माइनस 14 कितना आ गया? 7 आ गया, राइट। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पेयर कैसे बनना है। 21 को आप कह सकते हैं ना 7 3 जा 21, 3 को एज इट इज़ नोट कर दीजिए, 11 को एज इट इज़ नोट कर दीजिए, 7 वैसा ही रहेगा। 7 और 7 का पेयर दिखाई दिया बच्चों, 3 और 3 का पेयर दिखाई दिया, तो अब आप इसको 7 बाहर ले सकते हैं, 3 बाहर ले सकते हैं, 11 अंदर ही रह जाएगा। 7 3 जा 21, मतलब मेरे पास में आ जाएगा इतना, राइट। आप यहाँ भी डायरेक्ट तोड़ने के बजाय यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते। 7 3 जा 21, 21 का पेयर बनता तो वो बाहर ही आ जाता, ऐसे भी किया जा सकता था। A की वैल्यू कितनी आ गई? 21√11 आ गया, जो कि हमारा किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। जो यूनिट होती है उसका स्क्वायर हो जाता है, ये एरिया में आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये देखिए बहुत आसानी से हो गया। मैं कह ही रहा था आप होमवर्क में दे लेते अगर इस क्वेश्चन को, तो बहुत आराम से कर पाते। S निकाला, A निकाला, आपका आंसर कंप्लीट हो गया।